हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज परीक्षा पूर्व अभ्यास 2024 कक्षा 11 भौतिक शास्त्र फिजिक्स का जो सेट बी है, एक महत्वपूर्ण सेट है और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसका सॉल्यूशन आइए हम यहाँ पर देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम मिलकर इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन एसआई पद्धति का मूल मात्रक नहीं है। आपको बताना मूल मात्रक नहीं है तो मीटर, केल्विन, किलोग्राम, कूलाम। तो कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एक मूल मात्रक नहीं होता है। इसके बाद नीचे क्वेश्चन है, नीचे दिए प्रदर्शित चित्र में कौन सा ग्राफ एकविमी गति को प्रदर्शित करता है। आपको ये बताना कौन एकविमी गति को प्रदर्शित करता है। तो देखिए एकविमी गति में यहाँ पर ये वाला ग्राफ जो एक दूसरे को काट रहा है, ये भी जो है ये द्विविमी गति को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद आगे के ग्राफ हम देखते हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो ग्राफ है ना, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, एकविमी गति को। तो आपका आंसर जो जाएगा चाल वाला जो थर्ड ग्राफ है, ये एकविमी गति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये फिर इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है तो इंग्लिश वाले बच्चे भी देखते रहें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल F बराबर 2I इकाई और विस्थापन D बराबर -3J है ना, F है 2I और D है -3J इकाई है, तो कार्य होगा। तो आप फॉर्मूला लगाइए, W बराबर F डॉट एस वाला। F डॉट एस का फॉर्मूला अगर आप लगा देते हो तो यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। डॉट में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है आपने सोल्व कर लिया होगा। कितना आंसर आएगा बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0। क्या आएगा, 0। ओके, तो क्या आप बल और विस्थापन का यहाँ पे गुणा करेंगे और बल और विस्थापन का गुणा करने पे आप देखेंगे कि जब हम डॉट गुणा करते हैं, डॉट गुणा में आई और जे का गुणनफल आता है 0। ठीक है, 2I का 3J में हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि I का J में गुणा करने पे क्या आता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किसी घर्षण रहित आनत के शीर्ष से गेंद को छोड़ा जाता है। गेंद की गति होगी, किस तरह की गति करेगी। तो बॉल यहाँ पर जो गति करेगी, अगर हम घर्षण रहित है, घर्षण कुछ भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर जो गति करेगी वो होगी लोटनिक, है ना। यहाँ पे कौन सी गति होगी, यहाँ पे लोटनिक गति होगी, इसकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होगा। तो आपको 4 ऑप्शन है, सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, 0 डिग्री जल का, 0 डिग्री बर्फ का, 4 डिग्री जल का, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, किसी अणु की प्रत्येक कंपन गति गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितनी ऊर्जा का योगदान देती है। तो काल्पनिक गति जो होती है आंतरिक ऊर्जा में कितना योगदान देती है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से आप बताएंगे KBT इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला है, बढ़ते जाएंगे आंसर देते जाएंगे, किसी पिंड के खाली स्थान की दर आरोपित बल के अनुक्रमणानुपाती होती है। तो न्यूटन का दूसरा नियम है। यहाँ पे आप लगा दोगे संवेग परिवर्तन। ठीक है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमणानुपाती होती है। दूसरा है, घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जड़त्व आघूर्ण। घूर्णी गति में द्रव्यमान के बराबर यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम, जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है, किसी कण के एकांक द्रव्यमान की खाली स्थान को गुरुत्वीभव कहते हैं। तो गुरुत्वी स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है, किसी कण के एकांक द्रव्यमान की गुरुत्वी स्थितिज ऊर्जा, आंसर आ जाएगा इसमें गुरुत्वी स्थितिज ऊर्जा। चौथा है, एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को खाली स्थान कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा प्रतिबल, प्रतिबल इसका आंसर आएगा। ठीक है, प्रतिबल किसे कहते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही प्रतिबल कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है 5वां, खालिस्तान प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है। तो इसमें स्थैतिक कल्प आप आंसर कर लीजिएगा। स्थैतिक कल्प
ठीक है, स्थिति कल्प इसका आंसर हो जाएगा। 6th वाला है, गैसों के विस्तरण की दर उनके अणुओं के द्रव्यमान के खालिस्तान होती है। तो यहाँ पे लिख देना आप विस्तरण की जो दर होती है, विस्तरण की दर यानी कि डी समानुपाती होता है 1/, द्रव्यमान के स्क्वायर के। ठीक है, 1/, द्रव्यमान के स्क्वायर नहीं, द्रव्यमान के क्या होता है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। सॉरी, यहाँ पे रूट लगेगा, क्या लगेगा, रूट, क्या लग जाएगा यहाँ पे, रूट। ठीक है, क्या लग जाएगा, रूट। तो द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, आपको आंसर लिखना है यहाँ पे वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं जोड़ी के पास। जोड़ी जो है आपको यहाँ पे दे रखी है, तो इसमें पूरी कंप्लीट आ नहीं पा रही है, तो हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। चलिए देखिए, तरंग संचरण नितांक। तरंग संचरण नितांक क्या होता है, तो आप इसमें लगाएंगे, इसमें सारे विमी सूत्र दे रखे हैं। तो तरंग संचरण नितांक जो होता है उसमें आप लगा लीजिए एच वाला। कौन सा लगा लेंगे, एच वाला। एच वाला हो जाएगा आपका पहला तरंग संचरण नितांक का, तो पहला वाला हो गया एच वाला। फिर हम नीचे जाते हैं, अगला है कला नितांक फाई। कला नितांक फाई जो होता है उसके लिए आप क्या लगाएंगे, तो कला नितांक फाई के लिए आप लगा लीजिए विमाहीन लगा लीजिए, इसके लिए लगा लीजिए विमाहीन। तो दूसरा हो जाएगा आपका विमाहीन। ठीक है, तीसरा या इसमें यहाँ पे लिख सकते हो ए आएगा, क्या आएगा इसमें, ए। अभिकेंद्रित त्वरण। अभिकेंद्रित त्वरण का बताना, तो जो त्वरण का होता है वही अभिकेंद्रित त्वरण का होता है। ठीक है, तो अभिकेंद्रित त्वरण को मिला लीजिए आप, कहाँ पे मिलाएंगे, जी वाले से। ठीक है, जो त्वरण का होता है वही किसका होता है, अभिकेंद्रित त्वरण का। स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का आप मिला लीजिए यहाँ पे एल से। ओके, कोणीय चाल है ना, स्थिति सदिश मतलब स्थिति बताना, आपको स्थिति को लंबाई में नापते हैं तो एल से। कोणीय चाल, तो कोणीय चाल का भी आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लगा लीजिए इसका ई वाला। कौन सा लगा लीजिए, ई वाला, T-1। अब बचा सरल आवर्त गति में बल नितांक। तो बल नितांक जो होता है ना, इसके बारे में आपको लगाना है, तो इसका लगा लीजिए आप MT-2। MT-2 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों के आंसर हो गए। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। एक वाक्य और शब्द में आपको आंसर लगाने हैं, तो एक वाक्य और शब्द में जब आप आंसर लगाओगे, तो पहला वाला है संख्या 0.007 में कितने सार्थक अंक है, तो आपका आंसर आ गया होगा एक सार्थक अंक है। दूसरा, किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं, तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे गतिमान कहते हैं। थर्ड है, किसी त्वरित ट्रक के फर्श पर रखे बॉक्स को ट्रक के साथ त्वरित गति करने हेतु बल कौन प्रदान करता है, तो यहाँ पे जो बल प्रदान करेगा वो करेगा घर्षण बल। घर्षण बल यहाँ पे जो है ट्रक और उसके ऊपर फर्श पर, ट्रक के फर्श पर रखे बक्से को बल प्रदान करता है। तो कौन सा बल प्रदान करता है, घर्षण बल। छठा वाला है, एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिशील है। अब वस्तु जा रही है ऊपर की तरफ, तो वस्तु पर आरोपित शक्ति कितनी होगी, वस्तु पर आपको बतानी है शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है शक्ति का सूत्र। शक्ति का सूत्र अगर आप जानते हो तो P बराबर होता है, एक तो होता है आपका W/T, लेकिन यहाँ पे WT से काम चलने वाला नहीं है, तो आप लगा दीजिए यहाँ पे W को लिख दिए F/S और T। ठीक है, तो FST, ST आपका हो जाएगा V, FST क्या हो जाएगा V। तो जब आपका ST हो जाएगा V, तो F हो जाएगा आपका mg। तो mg, F तो क्या हो गया आपका mg और S/T हो गया आपका V, तो mgv। राइट आंसर हो जाएगा आपका mgv। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि भार इंटू वेग, भार इंटू वेग। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा mgv। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन इसको करना पड़ेगा आपको छोटा सा। अब इसके बाद देखिए पांचवा, यदि आप अधिकतम 500 न्यूटन का बल लगाने में सक्षम है, आप लगा सकते हैं 500 न्यूटन का बल।
तो किसी उत्तोलक की सहायता से 1000 किलोग्राम के पत्थर को उठाने के लिए उत्तोलक की प्रयास भुजा और भार भुजा का न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए। ठीक है, तो भार भुजा और उत्तोलक की प्रयास भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा वाला? तो यहाँ पे आपका वैसे आप आंसर इसका लिख लीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 20:1। क्या आ जाएगा? 20:1। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये 500 न्यूटन है और ये 1000 किलोग्राम है। ठीक है, तो जब इस 1000 किलोग्राम से आप भार निकालोगे इसकी सहायता से, तो आप जी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जी का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 आपका बन जाएगा कितना? 1000 आपका बन जाएगा, जी की वैल्यू लगभग हम ले लेते हैं 10। ठीक है, 9.8 होती है लेकिन हम ले लेते हैं 10। तो 1000 में जब आप 10 का गुणा करोगे तो ये 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 और 500, 10,000 और 500 का दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे आपका अनुपात किस तरीके से आएगा? तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा कितना? 100। 5 को एक बार काट दो और 100 को आप काटोगे 20 बार। ठीक है, तो आपका आंसर कितना जाएगा? 20:1। ठीक है, 20:1। दोनों बल हैं, एक 500 न्यूटन पहले से दे रखा है, एक आपको द्रव्यमान दे रखा है। इस द्रव्यमान को अगर आप भार में बदलोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? 20:1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तो हो गए यहाँ पे खत्म। अब हम चलते सत्य सत्य पर। चल देखिए, पांचों क्वेश्चन देखिए। पहला वाला सत्य सत्य बताना आपको। किसी पिंड को गतिशील बनाए रखने के बाह्य बल की आवश्यकता होती है। सत्य क्या सत्य? तो ये बिल्कुल असत्य है। जरूरी नहीं है कि बाह्य बल की आवश्यकता हो, क्योंकि जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि एक बार किसी वस्तु को गतिमान कर दिया तो वहां पर फिर उसको बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो गतिशील बनाने के लिए जरूरी नहीं होता कि बल आवश्यक हो ही, है ना। सेकंड है, किसी पिंड पर चाहे कोई आंतरिक व बाह्य बल क्यों ना लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। तो ये भी गलत है, कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। थर्ड वाला देखना, यदि कोई कण किसी एक समान गोली खोल के भीतर है, गोली खोल है और उसके भीतर है, तो उस कण पर गुरुत्वीय बल 0 है। बताइए, गुरुत्वीय बल 0 होगा या नहीं होगा? तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि अगर कोई कण किसी एक समान गोली खोल के भीतर है, गोली खोल के भीतर जो होता है गुरुत्वीय बल क्या होता है? 0 होता है, गुरुत्वीय बल 0 हो जाता है। फिर आप फोर्थ देखेंगे, दाब एक अदिश राशि है। तो दाब एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है, ये भी राइट हो जाएगा आपका। तो थर्ड वाला और फोर्थ वाला आपका जो है राइट है, और फर्स्ट और सेकंड आपका जो है वो असत्य है। पांचवा है, काफी समय से फ्रीज में रखी लकड़ी एवं स्टील की चम्मच को उठाने पर स्टील की चम्मच लकड़ी की चम्मच से कम शीतल प्रतीत होती है। तो गलत है, क्योंकि ज़्यादा ठंडी जो है यानी कि शीतल जो है वो स्टील की चम्मच प्रतीत होगी, ना कि लकड़ी की चम्मच। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको इन क्वेश्चनों में जो है किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। विमी विश्लेषण के 4 उपयोग, विमी सूत्र लिखने हैं आपको, सर्पी घर्षण, लोडनिक घर्षण, इनमें अंतर बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चनों के आंसर आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमें इन क्वेश्चंस के जो है आंसर्स भी मिल जाए तो अच्छी बात है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आपके पास होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है इनमें से आपके पास नहीं हो, और आप चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वी नीड आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए तो जरूर आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।